यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज जो चैप्टर है आपका, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। इसका नाम क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें आपके पहले मतलब जो आपके पास दो चीजें हैं, एक अभिग्रीड और एक अभिधारणा। आई बात समझ में? जो अक्सर पूछी जाती है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखो, अवधारणा लिखो, या ये वाली अभिग्रीड लिखो। बात समझ आ गई? तो ये आपको क्या करनी है? याद करना है। मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको कि क्या क्या है इसमें, ठीक है? जैसे यहाँ पर जो चीज मैं आपको कभी कभी बोलती भी हूँ वो है सारी, ठीक है? ये थ्योरम वगैरह तो आती नहीं है, इसलिए मैं सीधे आपको अवधारणा बताती हूँ। अभिग्रीड, यहाँ देखो पेज नंबर 74 दिख रहा है आपको? पेज नंबर 74 निकाल लिया आपने? वहां लिखा है यूक्लिड के कुछ अभिग्रीड, दिख रहा है आपको? यूक्लिड के कुछ अभिग्रीड, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? जी। तो ये यूक्लिड की जो अभिग्रीड है क्या है? कितने अभिग्रीड है? 7 अभिग्रीड है। कितने हैं? 7। अब जो इसमें पहला है जो हम काफी बार यूज करते हैं, मैं आपको बोलती भी हूँ, क्या लिखा है? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, दूसरे एक दूसरे के भी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? ये दो वस्तुएं आपके पास, ठीक है? ये इसके बराबर है, ये इसके क्या है? बराबर। और ये वस्तुएं भी आपस में क्या है? बराबर। तो इसका मतलब कि ये जो वस्तु है ये भी आपस में क्या होंगी? ये है इसकी पहली अभिक्रिया। समझ आ गया? दो वस्तुएं अगर आपस में क्या है? बराबर, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर। पहला समझ आ गया? दूसरा क्या बोला इसने? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है? बराबर। मैंने आपको कई बार ये शब्द बोला है। ये है बराबर, ये इसके बराबर है, दोनों बराबर। मैंने इसमें ये जोड़ दिया और इतना ही इसमें जोड़ दिया, तो क्या अब इनकी लंबाइयां बराबर हो जाएंगी? तो बराबर में, ये बराबर है ना, बराबर में अगर बराबर जोड़ दिया जाए तो जो परिणाम होता है वो भी क्या होता है? बराबर। समझ आया? दूसरा अभिग्रीड। तीसरा अभिग्रीड क्या होता है? यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष भी क्या होता है? बराबर। अगर मान लो ये बराबर है, ये क्या है? बराबर। इसमें से इतना काट दूं मैं और सेम इतना उसमें से भी काट दूं। काटना मतलब घटाना, मतलब हटा दूं मैं। इतना इतना मैंने दोनों में से काट दिया, तो जो बचा हुआ भाग है ये ऊपर वाला, क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। तो वही बोर्ड है, बराबर में से अगर बराबर घटाया जाए तो रिजल्ट भी क्या आता है? बराबर। समझ आ गया आपको? ये कौन सी अभिग्रीड है? तीसरी। अब चौथा अभिग्रीड सुनो। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब भी आप बराबर से ही समझ सकते हैं। संपाती का मतलब बराबर। संपाती का मतलब बराबर। एक के ऊपर एक मान सकते हो आप। जैसे ये है, इसके ऊपर ये है, तो ये संपाती है। ये क्या है? संपाती। ये संपाती है जो एक के ऊपर एक रखी जा सके। तो ये क्या आपस में बराबर है कि नहीं है? जी। तो एक वस्तु जो आपस में संपाती हो, क्या हो? तो वो आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। सवाल समझ आ गया? कौन सी अभिग्रीड है ये? चौथी। अब 5वीं अभिग्रीड को समझो। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये है पूर्ण, ये क्या है? और ये है इसका एक भाग। भागी तो इसका एक टुकड़ा है। कौन सा बड़ा है? पूर्ण। तो पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? समझ आ गया? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझ आ गया सबको? ठीक है। अगला देखो, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं? बराबर। अब ये एक ही वस्तु है, एक ही वस्तुएं हैं। ये वस्तु है, सॉरी एक मिनट, एक वे कहाँ गया? एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में क्या होते हैं? बराबर। इस वस्तु का दुगना कर दो तो क्या वो आपस में बराबर? इसका दुगना कर दिया, दोबारा से इसी का दुगना कर दिया, तो क्या ये बराबर है या नहीं है? है या नहीं है? एक ही चीज की बात तो कर रहा है। इसी वस्तु का आपने पहली बार दुगना करा, इसी वस्तु का आपने दूसरी बार दुगना करा, तो दोनों चीजें बराबर ही तो है कि नहीं है? अगला देखो, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं? बराबर। अगर एक ही वस्तु को आधा आधा कर दिया जाए तो वो आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? जी। एक ही वस्तु को अगर आधा कर दिया जाए तो बराबर होंगे नहीं होंगे? जी। कोई दिक्कत? आपस में सबको समझ आ गई? साथ में इनको क्रम से याद करना। जैसे ये पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा
तीसरा ये। अब आते हैं हम लोग अभिधारणा पर। किस पे? अभिधारणा। अभिधारणा, ये अभिधारणा तो खासकर आपको क्रम से पूछी जाएंगी। कैसे पूछी जाएंगी? क्रम से। अभिग्रीत तो चलो आपने ए लड़कियों आगे पीछे बोल सकते हो आप लोग अभिग्रीत को, लेकिन अवधारणा आपसे ऐसे बोलेगा कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखो। बात समझ आ गई? यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा लिखो। बात समझ आ गई? तो आपको याद करना है 5वीं कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। समझ आया नहीं आया? और खासकर जो 5वीं है वो कई बार पूछी गई है पेपर में। कौन सी वाली? 5वीं, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अब सुनो क्या है पहली अवधारणा। क्या है? एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। सीधी सी बात है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। इससे अगर होती हुई कितनी रेखा खींची जा सकती है? ये है इसकी पहली अभिधारणा। बात समझ आ गई आपको? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है, मतलब केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और कोई रेखा खींच सकते हैं हम लोग? कहाँ खींच सकते हैं? अगर दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, इनसे मैंने एक रेखा खींच दी, क्या आप इससे और कोई रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। आप कोशिश करोगे, अगर ये दोनों बिंदु आपको लेने हैं तो आप इन दोनों बिंदुओं को लेकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। समझ आया आपको? तो पहली अभिधारणा समझ आई। तेरी आंखें क्यों लाल होती है? नींद आ रही है तुझे? हाँ, प्रॉब्लम है मैं कौन? नींद नहीं आ रही? टांग तोड़ूंगी तेरी मैं। अगली अवधारणा पे आ जाते हैं। वो क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा क्या होती है? ऐसी एक रेखा, ये रेखा एक शांत है। ये कैसे रेखा है कि शांत रेखा। तो इन्होंने कहा एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस रेखा को आप जितना मर्जी इधर बढ़ा लो और जितना मर्जी इधर बढ़ा लो। बात समझ आ गई? जो एक शांत रेखा को आप जितना मर्जी उतना क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं आगे। बात समझ आ गई? ये कौन सी अवधारणा है? दूसरी। तीसरी अवधारणा सुनो। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। वो सबको पता है। एक चाप में एक दूरी लीजिए, वो त्रिज्या हो गई। एक केंद्र मान लो, मान गया केंद्र, और उसको लेके आप क्या कर सकते हो? गोला नहीं, वृत्त खींच सकते हो। कोई भी चाप लेके आप एक वृत्त खींच सकते हो। आई बात समझ में? बहुत बड़ी बात है ये। तो किसी भी बिंदु को आपने चाप ले लिया और एक त्रिज्या ले लिया आपने, और आप वृत्त खींच सकते हो। कोई बड़ी बात है या नहीं है? ठीक है। अगला देखो क्या है इसमें। चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? आपको पता है समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चाहे आपने ये बना दिया, 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 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगा। ये बदल जाएगा नहीं। तो सारे समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। चौथी अभिधारणा समझ आ गई आपको? पक्का? अब आते हैं हम लास्ट और इम्पोर्टेंट अवधारणा पर। ठीक है, इसका मतलब सुनो समझो क्या होता है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, समझ गए? एक सीधी रेखा, क्या? एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे बनाती हूँ। दो रेखाएं बना दी और एक सीधी रेखा इस पे गिर गई। एक सीधी रेखा क्या हो गई? गिर गई। अब सुनो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, क्या? एक ही ओर, ठीक है। दो अंतःकोण, कैसे कोण? अंतः मतलब अंदर वाला कोण। अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से क्या हो? बराबर नहीं, कम हो। क्या हो? कम। दो समकोण का मतलब 180 से क्या हो? ये कम। तो ये क्या बोल रहा है कि वो रेखाएं, ठीक है, अब सुन लो पहले। कम हो तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर समकोण से योग जो है समकोण से कम होता है। समझ आया? मतलब क्या कह रहा है कि एक सीधी रेखा अगर दो सीधी रेखाओं पर इस तरह गिरती है तो उसके जो एक ही ओर बनने वाले जो अंतःकोण है, अगर उनका जोड़ किससे कम हो? दो समकोण से। किससे? मतलब 180 से क्या हो? कम। तो अगर इन रेखाओं को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आगे बढ़ाने पर ये किस तरफ मिलेंगी? उसी तरफ मिलेंगी जिधर योग कितना है? दो समकोण से कम या 180 से कम। बात समझ आ गई? दूसरी ओर नहीं मिलेंगी। दूसरी ओर तो कैसे जाएंगी?
नहीं आई बात समझ में? और अगर इनका योगफल 180 होता है तब क्या होती है? सीधी बिल्कुल। तब ये कभी नहीं मिलती, ये समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती है? पता है ना सबको कि नहीं पता? समझ आ गया जी। तो ये कब होगा? जब इनका जोड़ किससे कम होगा? 180 से कम होगा, तो ये धीरे 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 आपस में मिल जाएगी। और किस और मिलेंगे? जिधर योगफल कितना है? 180 से कम है। आगे बात समझ में? पांचवी अवधारणा मैंने कहा क्या है? बहुत नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा अब? याद करके रखेंगे। कल मैं ये पांचों अवधारणा आपसे सुनूंगी और ये अभिग्रीत भी। चले आ जाए एक्सरसाइज पे। अब आ जाओ प्रश्नावली पर। तो इन्हीं अवधारणा और इन्हीं प्रश्नावली का जो आपके पास में है, इनको यूज भी करना है आपको आगे। प्रश्नावली जो है आपकी वो 5.1 है। क्या है? 5.1। इसमें देखिए क्या है, आपको सत्य और असत्य बताने हैं और आपको साथ में कारण भी बताना है। समझ गए? सत्य असत्य बताने, साथ में क्या बताने हैं? कारण भी बताने कि क्यों ये सत्य है या क्यों ये असत्य है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये है एक बिंदु। इस एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। ये बोल रहा कि एक। तो क्या ये सत्य है असत्य? दो बिंदु से खींची जाती है रेखा। हाँ, तो एक इन्होंने कहा एक इधर खींची जा सकती है, एक इधर, बस ऊपर नीचे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो बिंदुओं से होकर एक। याद रहेगा? अब कारण क्या बताओगे आप? क्योंकि फर्स्ट अवधारणा है, फर्स्ट तथा दो बिंदु से होकर, तो आप लिख देना दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ आ गई आपको? चलो ठीक है। अब दूसरा बोला दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदु, अब देखो भिन्न बिंदु और इनसे होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। सत्य क्या? सत्य। क्योंकि पहली अवधारणा ये बोल रही है दो बिंदुओं से होकर केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है, और ये बोले असंख्य। तो यहाँ पर भी बात कैसी है? असत्य। समझ आ रहा सबको? अच्छा, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये बात सत्य की गलत है? सत्य। मैंने आपको बताया था कि कोई अशांत रेखा है उसको आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सा अभिग्रीत है? ये अवधारणा है, ये दूसरा अभिधारणा है। बात समझ आ गई? तो आप कहेंगे यूक्लिड के दूसरी अवधारणा के अनुसार किसी भी शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आसान चीजें नहीं लग रही जी? अगला देखो, दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जाहिर सी बात है, दो वृत्त आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो क्या इनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं होंगी? होंगी। बात समझ आ गई आपको? हाँ, कहाँ पर लिखा है? अवधारणा 3। अवधारणा 3 क्या बताती है? किसी दो केंद्र को मानकर और किसी त्रिज्या को एक वृत्त में खींचा जा सकता है। केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, उसी को, और उसी किसी बिंदु को केंद्र मानकर दोबारा एक वृत्त खींचेंगे तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? सेम होगी। बोलो, बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अगला देखो, एक आकृति दिख रही है आपको 5.9 में। दिख रही है आपको 5.9? देखो 5.9, ये देखो 5.9, इसमें 3 रेखाएं दी है। ये है आपके पास AB, ये है आपके पास DQ और एक और रेखा XY। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि AB जो है वो PQ के बराबर है। ये दोनों आपस में कैसी है? बराबर। और जो PQ है वो XY के बराबर है। दिख रहा है? तो ये कह रहा है कि AB भी किसके बराबर होगा? XY के। ये बात सही है कि गलत है? किसके अनुसार? अभी एक नहीं है, ये अभिग्रीत है। कौन सा अभिग्रीत है? बराबर दो वस्तुएं अगर आपस में बराबर हैं तो मतलब एक वस्तु अगर दूसरे के बराबर है और दूसरी पहला तो दूसरी भी क्या होगी? जो लास्ट वाली मतलब वे वस्तुएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर। बोलने का तरीका यहाँ पे लिख लेना। क्या कारण है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के क्या है? बराबर। देखो, ये इसी के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? अभिग्रीत एक के अनुसार। तो ये बात कैसी है? सत्य? सत्य। बोलो, समझ आएगी?
सबको आया जी। हाँ तो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन फिर आंसर करने की बारी आती तो कहते हो जी हम तो करके ही आए। ठीक है, हो जाएगा। अब दूसरे में आपको परिभाषा लिखनी है, और परिभाषा आपको लिखनी आती है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा मैंने आपको कई बार बताई है क्या होती है, दोनों एक दूसरे को छेद समान होती है। साथ में एक और चीज बोल देना, समांतर रेखा उनका क्या होती है? अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। और साथ में एकांतर कोण बराबर होते हैं। शीर्षक एकांतर बस, क्योंकि शीर्षक विमुक्त तो दो अलग अलग बन जाएंगे, यहाँ एक बनेगा एक यहाँ बनेगा। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा पॉइंट है लंब रेखाएं। लंब मतलब क्या, अगर एक रेखा दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो उसे आप लंब रेखा बोलते हो। बात समझ आ गई या नहीं आई? रेखाखंड जानते हैं, रेखा का एक छोटा, हाँ या जिसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, रेखा का एक भाग होता है, टुकड़ा होता है। वृत्त की त्रिज्या के बारे में बता सकते हो, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? केंद्र से ये परिधि है ना पूरी, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और वर्ग आपको पता ही है क्या होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश। तो मैम इनकी परिभाषा और लिखनी साथ में एक और चीज बोलना, चलो ठीक है 90 अंश बोल दिया तो ठीक है, बहुत है ना। साथ में विकर्ण भी बराबर होते हैं, वैसे बोल सकते हो। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई? आ गई। अब तीसरा सवाल थोड़ा रहने दो, पहले हम चौथा करते हैं, कोई दिक्कत? चलो चौथे सवाल पे आ जाओ जरा। चौथा सवाल क्या कहता है, हम इस पे ध्यान देते हैं। प्रश्न 4 देखो क्या बोल रहा है, दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है। अब पहले कैसे हैं, दो बिंदु हैं ए और दूसरा बिंदु क्या है, इसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है। यहाँ पर एक बिंदु C है और कैसा है, AC बराबर BC। AC बराबर BC, कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या बोल रहा है, सिद्ध क्यों करना है, क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AC, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि AC जो है वो आधा है 1/2 AB। आई बात समझ में? तो आप कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखेंगे या जो इसकी उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति कैसे करेंगे देखो जरा। आपको ये पता है, आपको दिया है, क्या दिया है, AC किसके बराबर है, दिया है ना ये। अब एक बात समझो, इसमें AC आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, AB। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ अगर आप AC जोड़ दो, क्या कर दो, क्योंकि आपको पता है बराबर में बराबर जोड़ने पर उत्तर भी क्या होता है, बराबर। सुना है ना आपने? तो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि AC आपको चाहिए तो इस AC में और इस BC में दोनों में AC जोड़ देती हूँ, बराबर जोड़ देती हूँ, कोई दिक्कत? तो मैं जब दोनों और AC जोड़ रही हूँ तो देखो यहाँ AC प्लस AC बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, BC प्लस AC बन जाएगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ये कौन सा वाला है कि बराबर में बराबर जोड़ने पर उत्तर भी बराबर होता है? चौथा अभिग्रीत। बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो मैंने ये काम कर दिया। अब जरा देखो, AC कितना बन गया, 2AC बना नहीं बना, ये बन गया 2AC। और जरा इधर आ जाओ, BC और AC, BC ये है और AC ये है, ये मिलके क्या बन गया, हाँ तो क्या नाम है उसका, BC ये है और AC ये है, तो AB क्या बन गया, AB बन गया नहीं बन गया? तो यहाँ पर दो गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, तो AC बराबर कितना हो गया, 1/2 AB हो गया नहीं हो गया, हो गया है प्रूफ। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? पक्का बताओ। जी मैम। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी जी। आप क्या करना, दोनों साइड AC जोड़ देना, उसके बाद आपको पता है AC मिलकर 2AC हो गया और BC और AC मिलकर क्या बन गया, AB बन गया। AB आ गया, यहाँ 2 था, 2 भाग में आ गया, आपका प्रूफ हो गया। कठिन है सवाल, कई बार आ रखा है एग्जाम में, तो हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगला बता दूं तब उतारोगे, पहले 5 वाले बता देती तब उतारते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 देखो क्या बोला, ये प्रश्न 4 में रेखा जो C दिख रही है आपको, AB का मध्य बिंदु है, ये C कहाँ है, AB के कहाँ पर है, मध्य बिंदु पर। तो इन्होंने क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड में
का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। सवाल समझ आया कि नहीं आया? क्या सिद्ध करना है? आपने जो रेखा देखी ना यहाँ पर, कौन सी देखी आपने? AB देखी आपने, AB देखी ना? इसमें देखा आपने C इसका क्या था? मध्य बिंदु। हाथ नीचे रख के बैठ। C क्या है इसका? मध्य बिंदु। अब ये अगले सवाल में कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि किसी रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। जैसे यहाँ पर एक मध्य बिंदु क्या है? C। आई बात समझ में? इसको हमें क्या करना है? तो हम क्या काम करते हैं, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि इसके भी दो मध्य बिंदु हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग? क्योंकि भाई अब एक सिद्ध करने के लिए हम उल्टा लेके चलेंगे तभी तो सीधे रास्ते पे आएंगे। जैसे हम लोग कहते थे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तुम्हारे पास आया नहीं आया अभी? तुम्हारे में नहीं है? नहीं, 10 में है। चलो जो भी है, तो हमने क्या मान लिया? अभी हमने इसके दो केंद्र मान लिया। कितने केंद्र मान लिए? दो। मध्य दो बिंदु मान लिया हमने, है ना? अब बाद में हम सिद्ध कर देंगे कि ये दो बिंदु ना होकर के केवल क्या होगा? एक बिंदु होगा। बात समझ आ गई? अब करेंगे कैसे, वो ध्यान देने वाली बात है। पहले हमने कहा कि मान लिया, हमने माना C तथा D किसके मध्य बिंदु है? AB के मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु। मध्य। अब बारी बारी से सबको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। थोड़ी देर के लिए हम D को भूल जाते हैं। किसको भूल गए? तो हमें ये पता है कि C क्या है इसका? मध्य बिंदु। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? AC बराबर CB। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? अब थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ये मध्य बिंदु था, अब हम इसको मध्य बिंदु मानेंगे तो उस अनुसार क्या बन जाएगा? AD बराबर DB। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? अच्छा चलो ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, जरा मैं इसको ये लिख लूं। देखो AD, क्या लिख लूं मैं? AD किसके बराबर है? किस को जोड़ मिलके AD बना है? AC प्लस किसके किसके? AC प्लस किसके? CD। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको लेती हूँ। क्या चीज? CB। BC या CB। ये किसके किसके जोड़ से मिलके बना हुआ है? CD और CD और DB। BD या DB, जो भी आप लिख रहे हो। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान दो। AD जो है, AD ये वाली लाइन, ये किसके बराबर है? AD के बराबर है या नहीं है? मैंने आपको बता भी दिया था कि जो ये आपका क्या है, ये वाली लाइन है, वो इसके बराबर है या नहीं है? तो आप देखो जरा, AD है यहाँ पर। AD की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो ये मध्य बिंदु है। ये क्या है? मध्य ये बिंदु। मध्य बिंदु है ना? तो मध्य बिंदु के हिसाब से तो भाई ये चीज इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? तो जहाँ पर AD है वहाँ पर मैं BD लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ? तो मैंने इस वाली इक्वेशन में क्या काम करा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? AD की जगह पर BD। वो मैंने बता भी रखा कि AD किसके बराबर है? BD। और यहाँ पर क्या आ गया आपका? AC प्लस CD। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? अब आते हैं यहाँ पर क्या है? BC। तो बेटा BC किसके बराबर है? AD। BC किसके बराबर है? BC। अब ये भी तो मध्य बिंदु है, तो उस हिसाब से BC किसके बराबर AC होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर मैं BC की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? AC। लेकिन मैं इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं इसको इधर लिख रही हूँ। चलो मैं लिख देती हूँ पहले। AC CD प्लस B। बोलो बात समझ आई? ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन क्या थी? 2 थी। मैंने यहाँ से इसके मान चेंज कर दिए। AD की जगह पर क्या लिख दिया? BD। AD की जगह पर कितना रखा? यहाँ पर BD रख दिया। और यहाँ पर क्या रखा हमने? जो BD था इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया? AC रख दिया। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बोलो किसको नहीं समझ आई? सबको आ गई जी। अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं भी लिख रहे तो आप उसके अनुसार समझ गए। अब देखो जरा, थोड़ा सा मैं इसको घटाना चाह रही हूँ। क्या कर रही हूँ? घटा कैसे रही हूँ वो समझो। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। इसको इक्वेशन 3 बोल देना। इसको यहाँ पर लिख रही, मैं इसको इधर लिख रही। कोई फर्क पड़ेगा? CD प्लस BD बराबर AC। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सब समझ आ जाएगा। इतना बता दूंगा। बोलो मैंने क्या करा? हमने कहा AD बराबर क्या होगा? AC प्लस CD होगा। फिर मैंने कहा BC बराबर क्या होगा? BD बराबर, हाँ BC बराबर क्या होगा? CD प्लस BD ये होगा। अब हमने क्या करा? जो AD था, क्योंकि ये मध्य बिंदु है D, तो इसका मतलब AD किसके बराबर होगा? DB के। तो हमने क्या करा? AD की जगह पे क्या लिख दिया? DB लिख दिया। ठीक है। फिर हम दूसरी इक्वेशन पे आए। यहाँ पर क्या है? BC। BC किसके बराबर है? AC के। तो हमने क्या काम करा? जब AC के बराबर, तो AC तो BC के बराबर है, CB के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे केवल CB लिख दिया। क्या लिख दिया? CB। क्या गलत किया मैं?
क्या था यहाँ पर बी डी। तो यहाँ पर ए बी, ए भाई आवाज मत करो, गलत तरफ मैंने कहाँ है दूसरी इक्वेशन बी सी। क्या लिया मैंने बी सी बराबर ये प्लस ये लिखा यही सी डी प्लस बी डी। अब बी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना, मैंने कहा ना ये किसके बराबर है? ए सी। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? ए सी। और बस मैंने कुछ नहीं करा, इस इक्वेशन को पूरा मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको क्या कर दिया इधर लिख दिया। समझ आया? अब मैं इक्वेशन को घटा रही हूँ, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को मैं माइनस कर रही हूँ। 3 में से 4 को क्या कर रही हूँ? माइनस। अब देखो 4 को माइनस, पहले ये लिखेंगे। ये लड़कियां भैया बैठा मत करो, अगर बोलना है तो। कितना है यहाँ पर? बी डी। अब माइनस करो इसको, तो माइनस हो गया सी डी और माइनस कितना आएगा? बी डी। समझ आया? इसमें से ये घटा दिया, अब इसमें से क्या घटाएंगे? ये घटा दो, तो यहाँ कितना आ गया? ए सी प्लस सी डी माइनस क्या आएगा? ए सी। बोलो यहाँ तक समझ आया नहीं आया? घटाना समझ आया? इसमें से किसमें से? 3 में से किसको घटाया? 4 को। तो इतना माइनस इतना करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और जब इसमें से इसको करेंगे तो ये तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखो कट रहा है, इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? कट गया। अब ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2CD हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? CD बराबर क्या आ गया? 0 आया। CD बराबर 0। जब C और D 0 आ गया, इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या है? नहीं आई बात समझ में? CD क्या है? 0। इसका मतलब C और D के बीच की दूरी क्या है? 0। तो इसका मतलब दूरी 0 होने का मतलब क्या है? एक कि ही वो एक क्या ही है? बिंदु। एक ही बिंदु है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि CD क्या है? 0, अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग? अतः या अर्थात C और D क्या है? एक ही बिंदु है। C तथा D एक ही क्या है? बिंदु। तो आपने ये क्या देख लिया कि एक रेखा का बिंदु है। एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, 2 या 3 मध्य बिंदु नहीं होंगे। सवाल समझ आया नहीं आया? पक्का बताओ। आ गया? जी। कर लेंगे? जी। बेटा कॉपी में होना चाहिए और याद होना चाहिए, वरना पीटूंगी कल अगर अभिगृहित और अवधारणा है याद नहीं हुई और ये सब आगे भेजो। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट प्रश्न 6 देखो यूक्लिड में क्या बोल रहा है। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और जो यूक्लिड की क्या अभिधारणा है, और दूसरा क्या था? अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित और अभिधारणाएं जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। खासकर मैंने कहा था 5वें अभिधारणा कई बार पूछी गई है। ठीक है, और प्रश्न में ये 4था प्रश्न हो गया, 6ठा प्रश्न हो गया, एक आधी एग्जाम्पल देख लेना। तो ये सारी चीजें ध्यान से देखना। ठीक है, इन्हें जरूर पढ़ लेना। तो छठे सवाल में देखो एक आकृति दिख रही है, ऊपर से लाइन बनी हुई। इसका नाम है ए, बीच में यहाँ पर बी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या है? डी। अब इनके बारे में बताती हूँ आपको। इन्होंने कहा AC किसके बराबर है? BD के। AC मतलब ये वाली लाइन, AC किसके बराबर है? BD के। BD के बराबर है। कोई दिक्कत? AC किसके बराबर है? BD के। तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD। AB बराबर क्या चीज? AB बराबर CD। AB समझ रहे हैं? ये छोटा सा भाग AB बराबर CD। यहाँ तक आपको समझ आया नहीं आया? आ गया? अच्छा, आप जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जब हम उत्पत्ति पर आएंगे तो जो चीज दी है पहले उस पर ध्यान देंगे। क्या दिया है? क्योंकि AC बराबर किसके दिया है? BD। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, AC कौन सी लाइन है? ये वाली है या नहीं है? अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं, क्या? BC, तो आपका AB आ जाएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर जो BD है, BD में से अगर मैं ये BC माइनस कर दूं तो CD आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आपको एक अवधारणा मैंने बताई थी कि बराबर में बराबर घटाने पर उत्तर में क्या होता है? बराबर, है ना? आया था ना? आपकी कौन सी नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हो? AC और BD, AB और CD कहाँ पर? यहाँ? ये हाँ, कहाँ पर? सही है कि नहीं है? सही है ना? यही तो दिया है। अब आप क्या काम करो, देखो मैं AC में से माइनस कर रही हूँ, AC माइनस क्या कर रही हूँ मैं? BC।
और इधर भी मैं क्या कर रही हूँ, बी डी में से भी क्या माइनस कर रही हूँ, BC बात समझ आई है नहीं आई? क्यों? बराबर में से बराबर घटाने पर परिणाम भी क्या होता है, बराबर। ये कौन सी अभिग्रीत है? दूसरा तीसरा देख लेना, बात समझ आ गई आपको? तो अब देखो AC माइनस BC, AC माइनस BC, तो कितना आ गया, AB AB आ गया यहाँ पर। और यहाँ क्या है, BD माइनस BC बराबर क्या आ गया, CGB CB। और hence बोलो, बात समझ आई? एक लाइन का सवाल था कि नहीं था? तो ऐसे ही दोनों सवाल थे, ये वाला भी, चौथा भी, और आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उतार ले, फिर आगे देखते हैं।